कृष्णापुर नगर की राजकुमारी थी कनिका राजकुमारी। वो बहुत अच्छी और सुंदर थी। उधर राजकुमारी की एक बहन थी सोनिका। सोनिका बहुत घमंडी और कंजूस थी। वो कनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सोनिका ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। दीदी देख तो मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम भी अच्छी नहीं लग रही है। तू तो खुद को बहुत सुंदर सोचती है, पर मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये सुन के कनिका को बहुत बुरा लगा। बलपुर नगर का राजकुमार था विमल। वो दिखने में बहुत अच्छा था। राजकुमार को राजकुमारी सोनिका पसंद कर ली, पर विमल राजकुमार कनिका राजकुमारी को पसंद किया और उनके घर से शादी का प्रस्ताव लेके आया। देखिए, मेरी एक बड़ी बेटी सोनिका है। पहले मुझे उसका शादी करवाने दीजिए, उसके बाद ही मैं कनिका का शादी करूंगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सोनिका राजकुमारी का एक दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ शादी करवा देते हैं। सोनिका राजकुमारी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस राज्य में एक गरीब लड़की थी प्रिया। वो एक पार्लर में काम करती थी। सुन मीना, मैं सोच रही हूँ एक पार्लर खोलूं, पर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तू इस बारे अपने माँ पापा से बात कर। फिर प्रिया घर जाके देखती है उसके माँ पापा कुछ बात कर रहे थे। आज तो मुझे कुछ काम ही नहीं मिला, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए, थोड़ा सा भात है, मैं एक काम करती हूँ, प्रिया आने से वो भात उसको दे दूंगी। अभी हम लोग पानी पी लेते हैं। ठीक है। ये सब कुछ प्रिया सुन ली और अपने माँ पापा के पास गई। प्रिया, तू आ गई? आ, खाना खा ले, मैं भात लाती हूँ। माँ सुनो, मैं आपको बोलना भूल गई थी, मैं मीना के घर में खाली हूँ आज। अच्छा ठीक है फिर। उसके बाद उसके माँ पापा उतने भात को आधा आधा करके खा लिए। उनके सोने के बाद प्रिया घर के बाहर जाके बहुत रोने लगी। इतना कष्ट है मेरे माँ पापा का, मैं क्या किसी भी तरीके से उनको मदद नहीं कर सकती? ये सब कुछ एक परी सुन ली। तुम्हें कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। तुम एक काम करो, मुझे अपना दोनों हाथ दो, उसमें मैं जादुई शक्ति देती हूँ, जिसकी मदद से तुम किसी का भी कोई भी हेयर स्टाइल बना सकती हो। ठीक है परी। उसके बाद परी अपने जादू से प्रिया के हाथों में हेयर स्टाइल का शक्ति दे दी, जिसके बाद प्रिया अपने घर में ही लोगों का हेयर स्टाइल करती थी। धीरे धीरे वो एक पार्लर भी खोल दी। उस राज्य में उसका बहुत नाम हो गया। ये बात कनिका राजकुमारी को भी पता चल गया। सुनो, वो प्रिया को लेके आओ, मैं उससे ही रेडी होना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी। उसके बाद प्रिया को बुलाया गया। सुनो, तुम मुझे मेरे शादी में सजाओगी और एक सुंदर से हेयर स्टाइल भी करोगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये सब कुछ सोनिका जान गई और अपने दासी के साथ बुद्धि की कि वो कभी भी प्रिया से कनिका को सजने नहीं देगी। कनिका राजकुमारी का शादी का दिन आ गया। प्रिया कनिका को सजाने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। तभी सोनिका उसको बोली, सुनो प्रिया, तुम पहले मुझे सजाओगी, फिर कनिका को। पर कोई परवर नहीं, मैं बोली ना, पहले मुझे रेडी करोगी। उसके बाद प्रिया डर के सोनिका को सजाने लगी और उधर सोनिका की दासी अपना मुंह ढककर कनिका के कमरे में गई। क्या हुआ प्रिया, तुम आज मुंह ढक के आई हो? असल में मेरे दांत में बहुत दर्द है, तो इसीलिए। आप आंख बंद करके बैठिए, मैं आपको सजा रही हूँ। ये बोल के वो दासी कनिका राजकुमारी का सारा बाल ही काट दी और वहाँ से भाग गई। ये क्या, ऐसे कैसे हुआ? प्रिया, ये तुम क्या की? कनिका राजकुमारी रोने लगी। तभी वहाँ प्रिया आ गई। तुम्हारा मुंह मैं नहीं देखना चाहती, तुम मेरे पूरे बाल को खराब कर दी, अब मैं शादी कैसे करूँगी? पर राजकुमारी, मैं तो अभी तक सोनिका राजकुमारी को सजा रही थी। उसके बाद कनिका प्रिया को सब कुछ बोली और वो दोनों सब समझ गए। अब मेरा क्या होगा प्रिया? चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं सब ठीक कर देती हूँ। उसके बाद वो अपने जादुई हाथ से कनिका को बहुत सुंदर एक हेयर स्टाइल कर दी। कनिका के शादी में सोनिका उसको देख के चौंक गई। कुछ देर में कनिका राजकुमारी का शादी हो गया और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।